कि मोडबस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। मोडबस कम्युनिकेशन के लिए हमने डेल्टा ड्राइव और डेल्टा पीएलसी लिया हुआ है। हम इन दोनों के बीच मोडबस कम्युनिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोडबस कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो ग्रुप 9 के कम्युनिकेशन पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर है 09.00 कम्युनिकेशन एड्रेस। हमें यहाँ पे ड्राइव का कम्युनिकेशन एड्रेस सेट करना होता है। सबसे पहले हम 09.00 पैरामीटर पे जाते हैं। पैरामीटर मोड पे जाने के लिए हम इंटर की को प्रेस करते हैं। पैरामीटर ग्रुप आ गया है 00। अप की को प्रेस करके हम ग्रुप 9 में जाते हैं। ये ग्रुप 9 आ गया है। इंटर करके हम ग्रुप 9 में इंटर हो जाते हैं। 09.00 पैरामीटर आ गया है। पैरामीटर 09.00 में इंटर करने के लिए हम इंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे 01 पड़ा हुआ है, हम इसे चेंज कर देते हैं। अभी हम ड्राइव का एड्रेस 02 कर देते हैं। हमने अभी ड्राइव का एड्रेस पहले 01 पड़ा था, अब हमने इसको चेंज करके 02 कर दिया है। अभी ड्राइव का एड्रेस हो गया है 02। तो पैरामीटर 09.00 में 2 सेट हो गया है। इसके बाद पैरामीटर आता है 09.01 ट्रांसमिशन स्पीड। हमें यहाँ पे ड्राइव का बाउंड्री सेट करना होता है। सबसे पहले पैरामीटर 09.01 में जाते हैं। ये पैरामीटर है 09.01, इंटर करते हैं। अभी यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, मतलब 1 का मतलब है 9600 kbps। तो हम इसे 9600 ही रहने देते हैं। इसके बाद पैरामीटर आता है 09.04। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हमें 09.04 पैरामीटर आ गया है। इंटर करते हैं। अभी यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब 7E1 प्रायोरिटी है। और ये कम्युनिकेशन आस्की मोड पे करेंगे हम। 7E1 और आस्की मोड है। अब इसे 1 रहने देते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। ड्राइव के पैरामीटर सेट करने के बाद अब हम सबसे पहले हम इसकी ड्राइव और पीएलसी के बीच कम्युनिकेशन केबल का यूज़ करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हमें कैसे इस केबल को कैसे कनेक्ट करना है। ये RJ45 कनेक्टर है, जिसमें 8 पिन होती है। 8 पिन का कनेक्टर है ये। हमें इसकी पिन कैलकुलेट कैसे करना है। हमें इस डायरेक्शन में जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस डायरेक्शन में 4 और 5 ड्राइव के मैनुअल में दिया हुआ है। RS485 कम्युनिकेशन के लिए रिपोर्ट है। RJ45 कनेक्टर हमें 8 पिन होता है। इसमें हमारी 4 नंबर की पिन होती है SG- और 5 नंबर की पिन होती है SG+। SG- जो पिन है उसको हमें RS485 माइनस में कनेक्ट करनी है, और SG+ जो है उसको हमने RS485 केबल के पॉजिटिव में कनेक्ट करनी है पीएलसी के। RS485 पोर्ट है कब पीएलसी का, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव दिया होता है। तो हमें SG- वाला नेगेटिव में कनेक्ट करना है और SG+ वाला पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। 4 नंबर वाला SG- है जो माइनस में कनेक्ट होगा। 5 नंबर वाला SG+ है जो पॉजिटिव में कनेक्ट होगा। इस तरह से हमने इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्शन के बाद हम पीएलसी में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। ड्राइव की प्रोग्रामिंग के बाद इसके बाद अब हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है मेमोरी बिट M1013। ये डेल्टा पीएलसी का स्पेशल मेमोरी होती है जो 1 सेकेंड में ऑन ऑफ होगी, मतलब हाफ सेकेंड ऑफ रहेगी, हाफ सेकेंड ऑन रहेगी। एक कंटिन्यूस ऑन ऑफ होती रहेगी। हमने सिग्नल ट्रांसमिट के लिए इस बिट का यूज़ किया है। इसके बाद हम आता है मूव। हमने मूव किया है हेक्सा में 86 को, जो मूव हुआ है D1120। ये डाटा रजिस्टर है कॉम-पोर्ट 2। हमने कॉम-पोर्ट 2 से ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं ड्राइव और पीएलसी का। जो पीएलसी का पोर्ट है कॉम-2 है, 485 का कॉम-पोर्ट 2 है। अगर अब पाए 1 लाख का इंस्टेंट लोन अफोर्डेबल का D1109 हमने कॉम-2 से किया है। इसका में डाटा रजिस्टर है D1120। हमने कॉम-2 से कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डाटा रजिस्टर 11
20 लिया है। हेक्सा वैल्यू क्या है? हेक्सा वैल्यू वो है जो हमने ड्राइव में सेट किया था, प्रोटोकॉल में। ड्राइव का प्रोटोकॉल हमने सेट किया था 7 E1 पैरिटी और स्टॉप बिट 1, डाटा लेंथ 7 E1 पैरिटी और स्टॉप बिट 1, और हमने इसका बाउट रेट सेट किया था 9600। तो हमें इन वैल्यू को हेक्सा में कन्वर्ट करना है। हेक्सा में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये हमारे पास PLC का मैनुअल है, इसमें दिया हुआ है। हमने 0 बिट V0 में आएगा 0, क्योंकि हमने 7 बिट लिया है, 7 डाटा बिट लिया है। और 1 में आएगा 1 और 2 में पैरिटी में हमें सेट करना है 1 1, मतलब B1 B2 में 1 1 आएगा, क्योंकि E1 पैरिटी है हमारी। बिट 3 स्टॉप बिट हमने 1 ली है, इसलिए वैल्यू आएगी 0। उसके बाद आता है बाउट रेट 4 5 6 7, तो ये 4 5 6 7 है। हमने 9600 लिया है, तो हमारी वैल्यू हो गई 4 में 0, 5 में 0, 6 में 0, 7 में 1। तो हमारा बाइनरी आ गया 0 1 1 0 0 0 0 1। जो बाइनरी डिजिट आई, अब हम इसे हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू आती है H86। हमने वही जो ड्राइव में सेट किया है उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ये हो गया प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन। हमने जो कम्युनिकेशन सेटिंग की है वो हमने यहाँ पे 86 डाल दिया है। उसके बाद आता है मूव K2 D1121। हमने K2 क्या है ये लिखा हुआ है PLC कम्युनिकेशन एड्रेस स्लैब द एड्रेस ऑफ स्लेव PLC कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब ड्राइव का एड्रेस। हमने ड्राइव पे एड्रेस डाला था 2। हमने जो पैरामीटर 09.00 में 2 डाला था, वही वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है K2। K2 हमने डिजिट है, इसलिए हमने K2 लिखा है। K2 को हमने मूव किया है एड्रेस D डाटा रजिस्टर D1121 में। जो हमने एड्रेस यहाँ डाला वही एड्रेस हमने मूव कर दिया है डाटा रजिस्टर में। उसके बाद आता है थर्ड, हमने जो कॉम पोर्ट 2 को यूज़ किया है तो हमने उसको सेट कर दिया है। एक मेमोरी बिट लिए M1120, ये कॉम पोर्ट 2 के लिए मेमोरी बिट है, हमने सेट किया है कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद आता है मूव K100 D1129, ये हमें टाइम आउट है, K100 डाला है। उसके बाद आता है सेट मेमोरी बिट M1161 का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमारी बिट हमने यहाँ पे 8 बिट लिया है, 0 से 7 8 बिट है, इसलिए हमें यहाँ पे इस मेमोरी को सेट करना है। तो इसे देखते हैं, इसका डिटेल में दिया है। जब ये ऑन रहेगी तो 8 बिट मोड ऑन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जो मेमोरी बिट हमने यहाँ पे ली थी वही मेमोरी बिट ये भी है, 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, फिर 5.5 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, सेंड रिक्वेस्ट कम्युनिकेशन के लिए, वो मेमोरी बिट है वो उसके लिए सेट किया है। M1122 को हमने एक रिक्वेस्ट सेंड किया है कम्युनिकेशन के लिए, रिक्वेस्ट सेंड के लिए, इसलिए हमने इस बिट को कंटिन्यूस ऑन ऑफ किया है। उसके बाद आता है, हमने यहाँ पे काउंटर लिया हुआ है CNT C0 K4 काउंटर की काउंटिंग वैल्यू है कि हमें कितना काउंट करना है। C0 काउंटर नंबर है, ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड में इसकी ट्रिगर करते रहेगा। उसके बाद हमने जैसे काउंटर कंप्लीट हो जाएगा 4 काउंटिंग, उसके बाद हमने इसको रीसेट कर लिया। ये कंटिन्यूस ये ऑपरेशन चलता रहेगा, ऑन ऑफ होगा। जैसे 4 काउंट कर लेगा, जैसे काउंटर 4 काउंट कर लेगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। सबसे पहले हम ड्राइव से डाटा रीड करना सीखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस है कि नहीं। तो हमने एक मेमोरी बिट ली है, फर्स्ट साइकिल में जैसी PLC ऑन हो गई ये कंटिन्यूस ऑन हो जाता है। M1000 बिट ये नॉर्मली ओपन टाइप है, जैसी PLC ऑन होगा ये NC हो जाएगी। उसके बाद हमने लिया है C0 = K1, कमांड इस तरह से लिखी हमने, LD = स्पेस C0 स्पेस K1।
उसके बाद हमने लिया है, जैसी मतलब काउंटर की वैल्यू 1 होगी तो ये कमांड काम वर्क करेगा। उसके बाद हम ड्राइव से डाटा रीड कर रहे हैं, तो हमने लिखा है MOD RD। रीड की कमांड MOD RD है। और K2 ड्राइव का एड्रेस है, एड्रेस डाला है हमने, डाटा K2 से रीड करना है। और हेक्सा है H2102। H2102 कम्युनिकेशन एड्रेस है ड्राइव का, इसका मैनुअल में एड्रेस दिया हुआ है। ये डाटा रजिस्टर है ड्राइव कम्युनिकेशन के लिए। हमने यूज़ किया यहाँ पे 2102। देखते क्या है। हेक्सा फ्रीक्वेंसी कमांड। जो हम फ्रीक्वेंसी कमांड देंगे या कीपैड से या पोटेंशियोमीटर से या एक्सटर्नल पोर्ट से, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे रीड की हुई है। सेट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। और K1 मतलब जो एक टाइम पे हमने एक ही वैल्यू को रीड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे K1 बस डाला है। जैसे अब K2 कर देंगे तो इसके बाद का एड्रेस भी, जैसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी रीड करने लग जाएगा। हमने मार्केट टाइमिंग बहुत ट्रिकी है। अभी इनपुट फ्रीक्वेंसी रीड किया है, इसलिए हमने K1 डाला है यहाँ पे। लेंथ, ये लेंथ होती है, हमें जो रीड करना है उसकी लेंथ होती है। जैसे इसके आगे के रीड करना है वैल्यू 2, तो मैं 2 कर देंगे तो एड्रेस 2103 दिखने लग जाएगा। जो वैल्यू वहाँ से रीड होती है वो मूव सेव होती है D1050 में। ये मोड बस एड्रेस होता है। यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ से रीड होगी वो हमारे PLC के डाटा रजिस्टर में सेव होगी। तो हमने कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, इसलिए हमने इसको मूव कर लिया है। इस वैल्यू को जो यहाँ पे आएगी उसको हमने मूव कर लिया है D510 में। तो ये वैल्यू इसमें मूव हो जाएगी। जब तक कोई चेंजेस नहीं होगा तब तक ये वैल्यू इसमें मूव रहेगी। उसके बाद हम पहले इसको चेक करते हैं रीड करके। हमें प्रोग्राम को डाउनलोड कर देते हैं पहले PLC में। अब हम इसे ऑनलाइन करते हैं। अभी हमने ऑनलाइन कर लिया है। अभी PLC में वैल्यू दिखा रहा है 1450, मतलब फ्रीक्वेंसी अभी ड्राइव में है F14.5। हमें इसको 100 से डिवाइड करना है। जो डाटा रीड होगा उसको हमने 100 से डिवाइड करना है। और जैसे हम इसको चेंज करते हैं, कोड को हम चेंज करते हैं, तो हमारी वैल्यू PLC पे भी चेंज हो रही है। जैसे ही हम इसको कम करते हैं, ये जो डाटा चेंजेस हमें यहाँ पे हो रहा है वो भी हमें PLC पे चेंज होता दिख रहा है। हाय फ्रेंड्स, आज की